कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनाम् अपराधलक्षै देवताश्च कामाधिकारङ्गमात्रै श्रीकारित्वं शरणं प्रपन्नं चिन्ते नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते भजामि राधां स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नमस्ते ज्योतिर्नगा। नहीं पापा कर देते लंबा है कर देते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे आप जाओ आप आएंगे तो सीढ़ी का काम एक सीढ़ी का काम हो जाएगा फिर। चलो आप उनको दे दो वो कर देंगे आ जाइए। हाँ थोड़ा सा बैठ जाओ। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील
नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग सब बैठ जाओ और हमारी तरफ ध्यान दो। आज हम लोग जिस पावन बेला पर उपस्थित हुए हैं, गुरुपाद की चरण कमल के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? क्या बोला क्या मैंने? आज गुरुदेव की चरण कमल की सानिध्य में। सानिध्य शब्द जानते कि नहीं? जानते हैं, वो बोलना चाहिए ना। हम लोग साक्षात गुरुदेव की चरण कमल की सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और विशेष करके क्या नाम है, जगदीश, क्या नाम दिया था मैंने? जगत बंधु। कितने सुंदर रहे, जगत के बंधु कर दिया आपने, है? बंधु होना कितने अच्छा है कि नहीं? जगत बंधु प्रभु के हम घर में आए हैं और उनकी सुशीला बेटी के आज जो है जन्म तिथि हम मना रहे हैं। क्या नाम है? नंद प्रिया देश। चलो, नंद प्रिया बोला था, लिखा? किसने लिखा? आपने? नंद प्रिया ने आनंद प्रिया होना चाहिए। नंद प्रिया शब्द होता है। एक इसी बांधने में कि तुम्हारे इतने लोग लग रहे हैं। चलो, उनकी आज वर्षगांठ की हम लोग मना रहे हैं, बहुत आनंद है। गुरु वैष्णव और भगवान इनके भी हम लोग मनाते हैं। शास्त्र में कहा गया, जिस प्रकार भगवान के आविर्भाव तिथि पवित्र है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव के आविर्भाव तिथि विश्व पवित्र माना जाता है। क्योंकि इसमें कैसे हम मनाते हैं? भगवत नाम के द्वारा। संसार के लोग हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च आदि करते हैं और उसमें मीट आदि खाते हैं, क्या क्या बस है, और डिस्को डांस चलते रहते हैं, डी 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 करके चलते रहते हैं, और ना जाने कैसे चलते। किंतु देखो, वैष्णव रीति के अनुसार हम इसको अच्छी तरफ से मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दीपक जलाओ, दीपक जलाना चाहिए ना, ठाकुर जी के सामने दीपक जलाओ, दिया है ना। देखो, इस कथा प्रसंग हम आप लोग के बताता हूँ, अच्छी तरह से सुनिए। क्योंकि आप भारतवर्ष में तो जन्म तो लिया, किंतु वास्तव भारतवर्ष की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जानते तो हैं, बहुत लोग कम जानते हैं। और जानते हैं तो कुछ लोग कौरव मिश्रा में चले जाते हैं, अनेकों देव देवी की उपासना आदि करते रहते हैं, जिसको कहा जाता है पंचोपासक कहा जाता है। 5 प्रकार की उपासना के बारे में भी बताया गया। सूर्य के उपासना करने वाले उसके कहा सौर कहा जाता है।
गणेश की उपासना करने वाले उसको क्या कहा जाता है? गणपत्य कहा जाता है। शिव के उपासना करने वाले उसको क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। देवी दुर्गा की उपासना करने वाले जो है उसको कहा जाता है शाक्त कहा जाता है। और विष्णु की उपासना करने वाले उसे क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव कहा जाता है। हो गया, 5 हो गया, नहीं कम रह गया? 5 हो गया। कम रहना नहीं चाहिए ना, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है। शास्त्र में कहा है अधिकम तु न दोषाय कोई ज्यादा भी नाम बोल दे कोई भी दोष नहीं होता है? किंतु कम होना नहीं चाहिए है? मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे शास्त्र में जो है पंच उपासना की कथा भी कहा गया, सूर्य शक्त गणपत्य और शैव और वैष्णव, ये 5 उपासना की कथा। किंतु इसमें श्रेष्ठ क्या है? वैष्णव उपासना, वैष्णव पद उपासना ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अर्थात विष्णु की जो उपासना जो है उसी की कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। क्यों? देखो, जीव मात्र ही सब विष्णु के दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आप सभी लोग क्या है? कृष्ण के दास है? कृष्ण के दास है आप। तब भी कर नहीं पाए। ठीक करके दो उसे, धागा दे करके एक अलग धागा करके बांधो। हमारे ऊपर ध्यान दो, नहीं तो मेरा क्रोध आ जाएगा। हरी कथा में बाधा डालने से मेरा क्या होता है? क्रोध होता है। हमारे भोजन काम दे देगा वो मेरा क्रोध नहीं होता है, और कुछ में क्रोध ना दे। हरी कथा में कोई बाधा डाले ना उसमें क्रोध होता है। क्यों? हरी कथा में साक्षात भगवान श्री हरि कहा जाता है। शायद आप लोग को उपलब्धि नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के सामने कोई ऐसे हंसी मजाक करे उनका अच्छा नहीं लगता है। आपके सामने भी आप यदि गण्यमान्य व्यक्ति हो, आपके सामने हंसी मजाक करे अच्छा नहीं लगेगा। गंभीर होना चाहिए ना, आज गंभीर होकर के सुनना चाहिए। भगवत कथा गंभीर, उसे स्वयं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कृष्ण और उनकी नाम और उनकी कथा है उनसे अभिन्न कहा गया, उससे कोई भेद नहीं है। जैसे भगवत नाम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भगवत साक्षात दर्शन हो रहा है। भगवत कथा चल रही है मैंने साक्षात भगवान ही विराजमान है। जहां पर भगवत कथा होती है संग भगवान में प्रकट हो जाते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे न च जोगिन हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक समय नारद ऋषि भगवान के निकट जाकर प्रार्थना करके प्रणाम करके बोले, प्रभु आप सच बताइए, आप सदा सर्वदा कहां पर विराजमान होते? तब भगवान के मुख निश्चित वाणी करते, हे नारद सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे न च जोगिन हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, मैं सदा सर्वदा वैकुंठ में नहीं रहा। न च जोगिन हृदये च, जोगियों के हृदय में भी नहीं। कठोर योग तपस्या करने वाली ऐसे जोगियों के हृदय में कहाँ रहते हो? तब मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे शुद्ध भक्त मेरे कथा को कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर साक्षात रूप में प्रकट हो जाता है। अच्छा, भगवान प्रकट हो गया, अरे हंसी मजाक करने भगवान करे, ये तो हंसी मजाक करेंगे, रहना नहीं है, भग जाता है। मुझे बुलाया और मेरे साथ हंसी दिल की करने लगे तो भगवान प्रसन्न नहीं हो। इसलिए जब तक हरि कथा होती है तब तक आप गंभीर होकर के श्रवण करें, मन लगा करके श्रवण करें। आधा घंटा से कर कथा ही है। कथा में थोड़ा व्यथा होता है। कथा में क्या होती है?
किस लिए व्यथा होता है? बैठने में व्यथा होता है ना, है? और वस्तु में व्यथा नहीं होता है? दुकान पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक बैठा रहता है, उसमें व्यथा नहीं होता है। इन कथा में आधा घंटा बैठने में व्यथा होता है, इसलिए हम कहते हैं कथा नहीं है व्यथा ही। व्यथा तो हो नहीं हो, क्या करें, बद्ध जीव है। तो अभी जो कथा में प्रसंग चल रहा था, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में किस प्रकार जन्मदिन मनाना चाहिए। पाश्चात्य देश में, फॉरेन कंट्री में है, वो लोग केक काटते हैं, ईसाई लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, क्रिसमस करते हैं ना, केक काटते हैं और चक्कू चलाते हैं। किंतु हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति में ये विधान नहीं है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या है, भगवान की अर्पित करो, दीपक जलाओ। इसलिए मैंने कहा क्या क्या जलाओ, दीपक जलाओ। ये दीपक क्या है, क्या चीज, और द सिग्निफिकेंस ऑफ घी लैम्प है, ज्योतिर्मयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो। अंधकार के तरफ मत जाओ, कहा किसके तरफ चलो, ज्योति के तरफ, प्रकाश के तरफ, उजाला जहां पर हो जाए। वो चीज क्या है ना, हमारी सभ्यता संस्कृति, वो हमारे है। बचपन में बच्चों को जैसे शिक्षा दोगे ऐसे ही चलेगा, चैटी वीकेंड सा है। हम जैसे जैसे करते रहते हैं वही शिक्षा संस्कृति हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता रहता है। हाथ में चाकू दे करके काटो तो चाकू काटेगा पहले, और चाकू काटते काटते क्या करेगा, आपके गला काटेगा। पहले तो जेब काटेगा, और जेब काटते काटते क्या करेगा, गला काटेगा। इसलिए सभ्यता संस्कृति की मांग है। इसलिए देखो, सुंदर एक कथा सुनाता हूं। हमारे कन्हैया जो है, ब्रज के जो है कन्हैया जो है, उनकी जन्म नक्षत्र तिथि पर मां यशोदा भी ऐसे सुंदर हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, जन्म तिथि मनाते हैं। देखो जन्म तिथि मां यशोदा कैसे बना। मां यशोदा ने क्या की, सारे ब्राह्मणों को जो निमंत्रण दिया। क्या निमंत्रण दिया, आज हमारे कन्हैया को जो है जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, ये जन्म तिथि बनाने के लिए अनेक प्रकार नियम शास्त्र में कहा गया है। उनके जो है जिस दिन जन्म लिया उस भी बना सकते हैं, तिथि के ऊपर बना सकते हैं, नक्षत्र के ऊपर बना सकते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म है। केवल दिन के ऊपर नहीं, नक्षत्र के ऊपर भी जन्म तिथि मनाना चाहिए, ऐसे शास्त्र में है। देखो मां यशोदा ने गोपाल को कैसे मना रहे हैं, सारे ब्राह्मण को जो है अपने घर में निमंत्रण दिया, और ब्राह्मणों के लिए अनेक प्रकार के लड्डू कचौड़ी है, और क्या क्या बनाया, मिष्टान्न है, गुलाब जामुन, मालपुआ, खीर, जलेबी, रसमलाई, और अनेक प्रकार फल, मिष्टान्न आदि सब कुछ बनाया। ये बोल रहे भाजा है, पापड़ भाजा। पापड़ भाजा जानते हो, पापड़ मिलता है ना बाजार में, हाँ, इसलिए इसका नाम हो गया। चलो, जो जितने प्रकार के हो सके सब प्रकार के जो है द्रव्य सामग्री जो है मां यशोदा ने ब्राह्मणों के लिए बनाया, और उसके क्या की, गिरिराज गोवर्धन की भी भोग लगाया। भाई ब्रज के जो है सबसे श्रेष्ठ क्या है, बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। हाँ भाई, ठाकुर जी के तो भोग लगाया, और लगा करके क्या की, ब्राह्मण के जो है भर पेट में खिलाया, बहुत अच्छी तरह ठूस ठूस करके। है भाई, ब्रजवासी को गाली भी होता है, आनंद होता है ना, बोले क्यों नहीं खाएंगे, खाना चाहिए, खाओ इसको, ब्रज में जाए तो आपको आनंद आए। जितने मिठाई जितने सब कुछ ब्राह्मणों को खिलाते। पहले ब्राह्मण भोज हो गया, ब्राह्मण भोजन के बाद क्या बोले, देखो हमारे गोपाल के जो स्वस्ति वाचन कर दो। स्वस्ति वाचन करने के लिए कहाँ गए, बोले चलो जमुना के तट पर
और माँ यशोदा ने क्या कि कन्हैया के नाम पर 108 जो है घी बत्ती सजाया, दीपदान सजाया। और देखो कन्हैया के नाम पर एक एक दिया जो है जमुना में प्रवाहित करने लगे। देखो कैसे ब्राह्मण लोग तो मंत्र पढ़ने लगे, ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो, अरे माधव माधव बाजी माधव माधव हृदय सर्व कार्येषु माधव लाभस्ते संग जयस्ते संग कुतस्ते संग पराभव। ऐसे तो मंत्र पढ़ने लगे। और देखो एक एक दिया दीपक जो है कन्हैया के सिर पर स्पर्श कराया और जमुना में प्रवाहित करने लगे। माँ यशोदा तो मानो घुटनों तो पानी में चली गई और कन्हैया के भी पकड़ के ले गए। एक हाथ में कन्हैया को हाथ पकड़ के रखे हैं और दूसरी हाथ में दिया जो है कन्हैया के सिर पर स्पर्श करा करके जमुना में प्रवाहित करते जा रहे हैं। दोनों होते हैं, कितने सुंदर होता है सब प्रवाहित चलते जा रहे हैं। हो गया, सारे मंत्र जप हो गया, ब्राह्मण के दक्षिणा हो गया। माँ यशोदा जमुना से जो ऊपर आकर के आ गए तो देखा जमुना में एक भी दिया नहीं है। कहां चले गए? देखा क्या, देखो जमुना के किनारे में ना सब दिया जल रहा है। माँ यशोदा हैरान हो गया, बोले मैं तो जमुना में प्रवाहित किया और ये किनारे में कैसे आ गया, तट पर कैसे आ गया? कहते कन्हैया तू कुछ किया, जादू मंत्र कुछ किया? बोले मैया मैंने कुछ किया, आपने जमुना में प्रवाहित कर दिया। मैं पीछे हाथ से जो है तुम्हारे पीछे खड़े थे ना, सब एक एक करके मैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो छोटा बालक कन्हैया कैसे बोलने लगे। बोले क्यों, दीपक के क्यों उठा दिया? बोले मैया मेरा स्वभाव ही है, कोई पानी में बहते जाए ना उसके पकड़ के ऊपर उठाना ही मेरा ये काम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य क्या है, इस संसार रूपी समुद्र में सब हम स्रोत में प्रवाहित होते जा रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत निकट में आ जाते हैं तो भगवान उसको क्या करते हैं, पकड़ करके ऊपर ही लेकर के आते हैं। यही दिखा रहे हैं। ये कोई भगवान के निकट एक दीपक भी दे दे, भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं। देखो एक कथा सुना था, हमारे जीव गोस्वामी पाद ने संदर्भ में लिखा। एक ब्राह्मण नित्य प्रत्यह ठाकुर जी की सेवा करते थे गांव के, और देखो गांव से थोड़ी दूर जो है मंदिर था, पहली जो है थोड़ा दूर होता था। और ब्राह्मण नित्य प्रत्यह पूजा आदि करते, विशेष कोई उत्सव हो तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं तो गांव के लोग के काम समय कहाँ हर रोज जाने का। हाँ थोड़ा बहुत जो है समय क्या बोले शाम के समय 2-4 वृद्ध लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं और बाकी सारा दिन कोई नहीं रहता। तो ब्राह्मण के कि देखो शाम हर रोज शाम के समय आकर के ठाकुर जी की आरती उतारी, जैसे विधिवत पूजा आदि करके ठाकुर जी की दीपक आरती दिया। आरती देने के बाद क्या कि ब्राह्मण ने दरजा बंद कर दिया, अपने घर चले गए। और देखो दिया जो है बुझने वाले था, इतने समय एक चूहा, छोटा सा चूहा है, वो चूहा घी के गंध उसके लग गया। दिया तो घी से बनते हैं ना, है घी के गंध आ गया, देसी घी है ना, सुंदर सुगंध घी आ रहा है। नहीं तो आजकल वो क्या घी ले आते उस दिन कम जना घी है क्या पता नहीं क्या है, वो तो बोले श्री आ गया। बिल्कुल एक से इतने गर्मी में पिघलता नहीं है। शायद वो मोम बात क्या था पता नहीं क्या है, मोम भरा था उसमें। देखो आजकल लोग कैसे कैसे करते हैं, लोगों की ठगाते हैं। थोड़ा सा घी में मोम के जिसमें डुबा देते हैं और उसको घी कह करके आपको बेच देते हैं। आप घर में लेकर के आपको थोड़ी पता है, आप तो रस्सी में से खा लो तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा। उस दिन हम यज्ञ कर रहे थे, भाई यज्ञ के मैं थोड़ा घी चावल में थोड़ा घी लगाया
और 2 मिनट के देखा बिल्कुल ऐसे सत्य हो गया, मेरे घी ऐसे कैसे इतने गर्मी में है? फिर उसको देखा तो सब बेकार था है? चलो सुगंध आ रहे हैं, तो चूहा ने किया कि उसको खाना समझ करके अपने तीक्ष्ण दांतों के द्वारा उसको पकड़ लिया, घी बत्ती को पकड़ ली। अब पकड़ने के साथ ही साथ देखो दिया और भी तेज हो गया, और तेज होने के साथ क्या, उनके सारे मुंह जल गए, जिनको दांत में जो रुई तो जम गया वो छुड़ा नहीं पाया, और बिल्कुल ठाकुर जी के सामने जलती हुए दिया को लेकर के छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिया। देखो हमारे विचार और भगवान के विचार में कितने अंतर है। भगवान भी गीता में कहते हैं पत्र पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त प्रयच्छति, पत्र पुष्प जो कुछ भी है, कुछ भक्ति के साथ मुझे अर्पित कर दे, मैं तो साक्षात रूप में क्या करता हूँ, अस्नामी, मैं क्या करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। एक ग्रहण करना भजन करना अंतर होता है। चलो आपको मैं ग्रहण कर लिया, माने ये वस्तु क्या मैं ले लिया, माने अनुमोदन कर लिया, ऐसे नहीं, उसमें स्पष्टीकरण कर दिया गीता में। भगवान क्या लिखा है, जो मैं भक्ता प्रयच्छ अस्नामी, अस्नामी तो अस धातु मैंने साक्षात रूप में मैं भोजन कर लिया, खा लिया, कोई श्रद्धा के साथ नहीं। भगवान के विचार कितना। और देखो वो चूहा जब ठाकुर जी के सामने ऐसे लोटपोट खाने लगे ना, ठाकुर जी कहने लगे देखो मेरा आरती उतार रहे हैं। भगवान के विचार कितने हैं ऊंची है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति उसके श्रेष्ठ विचार होते हैं, और जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं निकृष्ट विचार होता है। गीत आपने देखा, गीत जो बहुत बड़ा था, ईगल जिसको कहा जाता है, वो कितने ऊपर तक उड़ जाता है, किंतु दृष्टि कहां पर रहता है, नीचे के ऊपर। भागाड़े जानते हो, जहां पर मरा हुआ गाय आदि के फिरते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, किंतु दृष्टि कहां पर है, नीचे की तरफ है। तात्पर्य क्या है, विचार के ऊपर निर्भर होता है सब। तो देखो भगवान के विचार कितने सुंदर है। भगवान कर रहे हैं, देखो ये मेरा भी क्या कर रहे हैं, आरती उतार। और आरती उतारने के फल क्या है, भगवान ने उस चूहा को क्या क्या दिया, राजकुमारी के रूप में उनको जन्म दे दिया। चूहा जन्म से क्या बन गया, राजकुमारी बन गई है। देखो पूर्वजन्म की संस्कार है, वो पूर्वजन्म संस्कार के अनुसार क्या, देखो छोटी सी थी वो राजकुमारी है, प्रिंसेस, वो क्या करते हैं, वो स्वयं उसे किसी सिखाया नहीं, बुलाया नहीं, कुछ नहीं है, वो स्वयं क्या करने लगे, एक दिया लेकर के वो आरती उतारने। किंतु देखो शास्त्रों में इसने कहा कि सभी जो जीव जो है अपने अपने पूर्व जन्म की संस्कार है के अनुसार सब कुछ करते जा रहे हैं। 2 प्रकार के संस्कार है, थोड़ा मैं बताता हूँ क्या क्या। एक प्राक्तनी संस्कार और एक आधुनिक संस्कार। प्राक्तनी माने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया वो इंप्रेशन जो आपके ऊपर है, वो संस्कार है आपका है। और आधुनिक क्या है, इस जन्म में जो आप कर रहे हैं उसके भी संस्कार है। क्या अरे सब वैष्णव का माला पहना सब, ये सारे माला पहन दो, ठाकुर जी का माला तो पहना दिया, सबको पहना। इसलिए कहते हैं 2 प्रकार के संस्कार है। एक है प्राक्तनिकी संस्कार, क्या बताया, प्राक्तनिकी फर्स्ट इंप्रेशन है। अरे प्रभु जी के 2 है, प्राक्तनिकी संस्कार। और आधुनिक संस्कार क्या है, इस जन्म में जो आप जो करते जा रहे हैं ये भी आपके संस्कार है, ये नेक्स्ट बर्थ में आपके काम में आएगा है, ये विचार है। इसलिए आज हम जो देखो कहां चूहे था और कहां क्या बन गई, राजकुमारी बन गई। और देखो ठाकुर जी को सेवा करना शुरू कर दी, उनके किसी सिखाया नहीं। देखो यहाँ पर भी देखते कोई छोटे छोटे बच्चा ना अपने आप मृदंग बजाना शुरू कर देते, उसको बोलना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, पूर्वजन्म के संस्कार है।
है? याद कर ले, देखो ये छोटी बच्ची जय विश्वानंद, बहुत से लोग याद कर ले हैं। बोलो लब्धा सुदुर्लभिदम, बोलो जल्द से बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लब्धा सुदुर्लभिदम, लोग बोलो हैं। ये श्लोक याद करा नहीं? तो चल यस, हाँ ये श्लोक याद करो। लब्धा सुदुर्लभम बहु संवान्ते मनुष्यवर्तनम अनित्यम यतिरधि पूर्णम जतिर्न प्रत्येत उन्मित्तुम जावत निश्चय विषय खलु सर्वतो साधु है। ये श्लोक याद करो। देखो हम इसलिए कह रहे हैं संस्कार क्या हो जाए, पूर्व जन्म के हो जाए, जिसका प्राप्ति नहीं संस्कार, आधुनिक संस्कार अभी जन्म में जो आप सीख रहे हैं, अच्छी जो कर्म कर रहे हैं, यदि पशु के मार रहे हैं वो पशु जन्म होना पड़ेगा, फिर है पशु जन्म लेना पड़ेगा। Therefore every action is equal and opposite reaction। प्रत्येक वस्तु की क्रिया समान और विपरीत मुखी है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कहा चूहा जन्म था, उसके कौन सा जन्म मिल गई, राजकुमारी हो गई, और जन्म से जब बचपन से ठाकुर जी की सेवा आदि करनी, और करते करते उसके क्या साधु संग हो जाती, फिर साधु संग में उनके भगवत तत्व ज्ञान हो है। पहले इतना ही तो ज्ञान हो जाए। ये मनुष्य जीवन अतीव दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां गणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत ये जन्म जो बहुत मनुष्य शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ। इसलिए लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अपि अधीरो पूर्णं यत्र न प्रत्येत उन्मित्तुम जावत निश्चय विषय खलु सर्वतो साधु। एंड 4 प्रकार की वस्तु आपके हर जन्म में मिलेगा। क्या क्या चीज मिलेगा? आहार, भय और निद्रा और मैथुन धर्म, पुत्र संतान संतति उत्पादन पालन पोषण सभी करते हैं। एक बिल्ली भी देखना चूहा को ऐसे पकड़ लेता है और पकड़ करके अपने सामने रख देते हैं, और अपने छोटे बच्चे है ना, बिल्ली की जो बच्चे, वो आंखों के तरह इशारा करती है, सिखाती है कैसे शिकार पकड़ना, शिकार करना। तो हम भी अपने बच्चा को भी लिखा पढ़ा सिखाते हैं, जो जैसे है डॉक्टर है वो सोचते हैं हमारे बच्चा भी डॉक्टर बने, जो लॉयर है वो भी सोचते हैं हमारे बेटा भी लॉयर बन जाए, क्योंकि ज्यादा पैसा है ना। एक वकील के लड़का था, वो वकीलती पास करके पिताजी के काम में, पिताजी के ऑफिस में काम करने लगे। तो क्या कि वो उनके जो क्लाइंट था उनको जिता दिया। पिताजी 40 साल जिसके साथ आप लड़ रहे थे आप उसको जिता नहीं पाए, मैं अभी जिता दिया। मैंने ऐसे ऐसे विचार बनाया और जित। तो पिताजी के लिए तो मूर्ख है। बोले क्यों? अरे 40 साल से तो मैं जीता, मैं तो जानता हूँ इसकी जिताना कैसी है। और देखो इसी से पैसा निकाल करके मैं 10 मंजिल बनाया, तुमको लिखा पढ़ा सिखाया, इसको जिता दिया, फिर आएगा वो। वकील के काम यही है। आज ना यदि यहाँ पर कोई वकालती पढ़ रहे हो ना, बात जानते हो भाई, ये बात सही है। वो देखने से ही पता लगा देते हैं ये कौन सा क्रिमिनल है और कौन सा अच्छा है बुरा है, उनके सब पता है। तो जज की भी पता है, सबकी पता है। किंतु देखो पैसा कमाने के लिए ना 40 साल वो पिछले करे ना, बोले बेटा तू मूर्ख है? तू मुझे से ज्यादा मानते हो, तू जिता क्यों उनको? अरे 40 साल तो इसने जिताया नहीं, उनसे से पैसा निकल लिया और निकाल करके मैं 10 मंजिल बनाया, तुमको लिखा पढ़ा सिखाया, और तुम्हारे बेटे के कहां से सिखाओ? वो पैसा थोड़े देंगे फिर। बोलो ना भाई, वकील मैं सच कर दूं, वकील के यही काम है। डॉक्टर भी उसी प्रकार ही है, डॉक्टर भी जानते हैं। आजकल देखो यूट्यूब में देखो, पैसा निकालने के लिए ना जाने कैसे फर्जी भी बना देते हैं। डेड बॉडी मर गया तब भी इसे कहा जाता है इसको ऑपरेशन करना है, ये करना है, पैसा आपके निकाल लिया और कहते फिर डेड बॉडी में कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड।
बोले वृंदावन में जाके आप क्या करोगे? आप सारी संपत्ति के बेच बाच करके दिया, किंतु पहले ही तो डेड बॉडी क्या हो गया था, मर ही गया था वो। और उसके आपके पैसा निकालने के लिए उस समय आप जो बोलोगे अब देने के लिए बाध्य है कि नहीं? अरे कहते आप ही मेरा भगवान हो डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी के जीवित कर दो। सारे ध्यान जितने भी पैसा वो सब भेज बाज करके डॉक्टर में दे दिया, क्योंकि पहली तो पिताजी स्वर्गवास हो ही गया। ऐसे ऐसे यूट्यूब में दिखाई पड़ते रहते ना, और वास्तव में सत्य भी घटना भी है, केवल एक फालतू कथा नहीं है, बहुत लोग ऐसे करते रहते हैं। क्योंकि सब डॉक्टर व सब वकील के लिए ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, क्षमा करें। बहुत अच्छे भी लोग हैं, सत्य है, नहीं तो पृथ्वी कैसे टिके हुए है? सब डॉक्टर व सब वकील जज ऐसे दो नंबरी मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे बैठे हुए हैं, पुलिस बैठे हुए हैं, जो इधर से लोगों को देना ही पड़ता है, फिर वो लेता है पैसे दूसरे लेता है, फिर अपने पैसा बेटी की शादी में देता है, बेटी रोता है मरता रहता है, फिर अंत में सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि इस संसार उसी प्रकार ही है, दो नंबर ही कमाते हैं, ऊपर से देखते हैं तो बुझ कर लिया, किंतु फिर अंत में उसका क्या नतीजा क्या है, यही तो महाभारत में दिखाया। दुर्योधन दुशासन पांडवों के मारने के लिए क्या क्या प्रयास किया, विष दे, भीम के विष दिया मारने के लिए, महाभारत में है ना, और ना जाने कैसे कैसे किया, उनके भी सब कुछ छीन लिया, कपट पासा के खेल में छीन लिया सब कुछ, हार भी गया, तथापि करने लगे नहीं मेरा, तो अंत में क्या नतीजा क्या हुई, मृत्यु ही तो हुआ है। इसलिए ये मत सोचिए, ये खूब आप लोग के भी मन में कभी आता है ना, जब मैं ठीक से रहता हूँ, किसी पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, मेरा परिवार पालन करना बहुत कठिन हो जाता है, और मेरा बगल में जो व्यक्ति जो है इतने पैसा लेते हैं, 2 नंबरी 3 नंबरी क्या क्या नंबरी करते रहते हैं, कितने नंबरी होता है मुझे पता नहीं, 2 नंबरी होते क्या, 10 नंबरी, चलो तो पैसा लेकर के देखते, किंतु उसके अंत में उनके नतीजा क्या होता है, दुख ही है। इसलिए असत पथ में चलना नहीं है, सत्यमेव सत्य की जाए, सत्य रूप में रहे। इसलिए मैं कह रहा आहार निद्रा वैमंत नंच समन्वते पशुभि नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे हीना पशुभि समाना। ये चार वस्तु सब में कॉमन है, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी सब में ही ये 4 वस्तु है। किंतु देखो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मणे हीना पशु भी समान। जो धर्म पालन नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है, भगवत कथा सुनता नहीं है, वो मूर्ख है। और कथा सुनने में तो बहुत तेज है, किंतु जहां पर भगवत कथा शुरू हो जाता है बस इसलिए बीच बीच में मैं भी उनको देखो नींद उड़ाने के लिए, नींद उड़ाने समझते हो, हाँ चुटकी सुना देता हूँ। उस दिन में कथा करे ना महाराज, उसको तो एक बार आनंद आ रहा है कथा देखो कथा को सुना दे तो बहुत सुंदर कथा है। गांव में कुछ लोग जो है एक पैसा इकट्ठा करके क्लब बनाया, क्लब के लड़का बोले देखो हम ये काम करते हैं, यहाँ पर जो है 9 दिन रामलीला करेंगे। कौन सा लीला? रामलीला। पैसा इकट्ठा करके रामलीला जो पार्टी जिसको हायर कर भाड़ा करके लाया। अच्छा 8 दिन चलने लगे कथा, सब लोग प्रसन्न हुए, अच्छी कथा भी चल, राम कथा तो बहुत मधुर ही है। सारे गांव के लोग बस इकट्ठा हो गए, अगल बगल में जितने भी गांव था सब गांव के लोग, विशाल भीड़, दिन दिन मानो भीड़ बढ़ते जा रहे। 8 दिन हो गया, अंतिम दिन था, उस दिन इतने लोग हो गया, और अंतिम दिन के कथा कौन सा था? रावण वध। बस रावण वध की लीला आज करके समाप्त हो जाए, रामायण में रावण वध हो जाए बस। क्योंकि देखो हर रोज जो लीला होती है शाम को 5 से 7 बजे, और ठीक
5 बजे, शाम को 5 बजे जो रावण के जो लीला करने वाले थे ना, वो बीमार हो गया। उसके अस्पताल जो है भेजना है, अस्पताल में हॉस्पिटल गए। और अभी सब लोग कहने लगे अभी क्या करें, अभी रावण के पार्ट कौन करेगा। अगर रावण के पार्ट जो करेगा उसके लिए मोटे छोटे ऐसे बहुत होने चाहिए ना, है। जैसे आप लोग देखे ना रामानंद सागर के, रावण किसने बड़ा लंबा चौड़ा, बोलने भी ऐसी ही है, तेज है। हाँ समझे। किंतु गांव में देखा कोई है ही नहीं। तो एक देखा क्या, ये हलवाई था, वो हलवाई के नाम ही था क्या, दशानन। वो से तो उसके पिता माता ने नाम रख दिया क्या, दशानन। 10 आनंद के समाहार दशानन, जिसके 10 माथा है। तो उनके बोले अरे दशानन हलवाई, एक काम कर, तो आज एक थोड़ा सा जो 2 मिनट पाठ करना है, तो कुछ करना है तो नहीं है, आज हमारे रामलीला जो है रावण वध की कथा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करते। बोले ये दो न कर रही, इसको मतलब इसको है। अरे नहीं नहीं चल, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कभी कहीं से एक शब्द बोले नहीं खड़े होकर के। अरे कोई बात नहीं, कुछ करना नहीं है, तुम इतना ही कह देना, राम जब आ जाएगा तुम्हारे सामने, तुम इतना करे भिखारी राम, तुम मेरे साथ युद्ध क्या करोगे, देख मेरा कितना बड़ा शरीर है, तेरे पत्नी का मैं हरण नहीं किया, मैं तो उनको उठा करके इसलिए लेकर के आया, तुम प्रतिपालन नहीं कर रहे, इतने सुंदरी तुम्हारी सीता वन में भटक, इसलिए मैं यहाँ पर रखे। राम कहने तो एक कथा इतनी कर देना बस, और कुछ करना है। और कहने आप इतने कहना, हे राम भिखारी राम, मेरे साथ युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, इतने बोल देना करना बस, इसके आगे जो हो गए तो हो जाएगा। अच्छा चलो, उनके 2 घंटे जो है ये इसी को ही पढ़ाया, प्रैक्टिस कराया। अच्छा भाई देखो, जब समय आ गया समय गया, उनको तो 10 माथा बना दिया ना, एक तो है ही और बाकी 9 लगा दे, इधर इधर 4 इधर 5 और बीच में तो है ही उसके लिए। और ये दशानन वो जाकर के बात उनको जो सुनाया, जो पढ़ाया था उसको सुना दी। अरे भिखारी राव, तो मेरा पुत्र इंद्रजीत के वध कर दिया, मेरे सारे वंश के तुम ध्वंस कर दिया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार डालूंगा, ए राम। अच्छा तो रामचंद्र तो आगे तेरी धुन धुन लेकर, जो राम जो बने थे ना वो भी बहुत सुंदर है। अरे ए मूर्ख, पापी, दुष्ट, दुराचारी, नारी निर्यातन करने वाले, केवल मेरे स्त्री के उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ, नारी जाति के सम्मान को रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। तेरे 10 माथा को मैं अभी काट देता हूँ। ए दशानन, तेरे 10 सिर को मैं, भाई जब वो बोले ना तो दशानन बोला ना, उसके तो हृदय से वो दौड़ करके आकर के रामचंद्र बोले, हे रामचंद्र मेरे 9 माथे के काट दे, एक माथा मेरे पत्नी मेरे बीवी बच्चा साफ ढंग से हो जाएगा, तू 9 माथा के तो काट दे, कोई बात नहीं। कम से कम एक तो मेरा जीव छोड़। तो इसी कहा कहते देखो, कभी कभी जो करते हैं ना, तात्पर्य क्या है, इसमें कोई शास्त्र नहीं है ना, ये लोगों की चुटकी सुनाने के लोग नींद से जगन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अच्छा ये कथा याद रहेगी नहीं रहेगा, जितने भी और कथा याद नहीं रहे, ये कथा तो आपको याद है। अरे वास्तव ही सत्य है, क्योंकि वो कभी तो ये किया ही नहीं, पाठ किया ही नहीं, रोग तो किया ही नहीं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हम जो ये हैप्पी बर्थडे जो मना रहे हैं, आपके बेटी के जन्म उत्सव पर जो है, ये अच्छी है, ये उनके यह इस प्रकार संस्कार पड़ जाए। क्या संस्कार? भगवान की कथा, भगवान के नाम, महाप्रसाद सब मनुष्य में होना चाहिए।
भगवान विष्णु के निवेदन करके जो प्रसाद दिया जाता है उसे कहा जाता है महाप्रसाद कहा जाता है। ये महाप्रसाद ग्रहण करने से उनके चित्त निर्मल हो जाता है। ये सजाने की तात्पर्य क्या है? लोगों के आकर्षित करने के लिए है। क्यों ये होना चाहिए? हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ही कहा गया है। देखो नंद महाराज की कथा, जब कृष्ण जन्म लियो क्या बोलते हैं? गाओ नंद जी को आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिलो घोड़ा दिलो नंद दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो पास। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो पास। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कुछ समझ में आया क्या आया? नंद के क्या बोला? कृष्ण हुए नहीं बोला, नंद के आनंद हुए। ब्रजभाषण भयकारी नंद के आनंद कौन है? देखो कोई कृष्ण के दर्शन करके इतने आनंद में डूब गए, कृष्ण नाम कोई नहीं ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद हुए। वो साक्षात आनंद के मूर्तिमान ये कृष्ण है। जिसमें वेदों में कहा गया आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय जैसे भगवान, जिसके वेदों में और भी कहा गया, उपनिषद में कहा रसो रसो वैसे जेवा लब्ध नंदिर भगवती। जो साक्षात जो है रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वही साक्षात मूर्तिमान। नंद के आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की है। ऐसे कन्हैया की जय हो जय हो जय हो जय कन्हैया लाल की करते जा रहे सब। क्योंकि भगवान की आविर्भाव प्रकट में है कितने सबके आनंद होता है। इस संसार में उसी धारा में हम लोग भी स्मरण करते हैं। भले आपके बेटा हो बेटी हो, इसी प्रकार आनंद मनाएंगे, जिससे गुरु वैष्णव लोग सब आए और सब उनको क्या करे आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दे? कृष्णस्तु नहीं कृष्ण मतिरस्तु, माने कृष्ण में तुम्हारा बुद्धि है। कृष्ण मतिरस्तु, सदा सर्वदा कृष्ण के स्मरण करे। स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्य न जातु कहिचित। शास्त्र में स्मर्तव्य सदा सर्वदा भगवान की स्मरण करे, ये आदेश जारी हो गया। निषेध क्या हो गया? वही भूलो नहीं। स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्य न जातु, उसे किसी अवस्था में भूलना नहीं चाहिए। यही संस्कार है। हम जो हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं तुम्हारा, ये तात्पर्य है परिवार के सभी लोग कहते हैं इसी स्मरण करते रहे, भगवान के स्मरण करते रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस कलयुग में कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ ठाकुर जी भूख लगे कि 2 तो बज गए। भूखे ना हो भोजन गोपाला ले ले तेरे कंठी माला। भोजन भी चाहिए कि नहीं? ठाकुर जी की भूख लगे 2 1 नहीं 2 2 ठाकुर जी गोपाल आगे कि नहीं? लड्डू गोपाल है एक तो है और भी गोपाल आ गया। बोले गोपाल की इतने प्रसन्नता हुई है, बोले मैं अवश्य ही जाऊंगा प्रसाद पाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। अच्छा जिसके हैप्पी बर्थडे इधर आ जाओ। क्या नाम रखा?